अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी और गैस तो इतनी कम आ रही थी। मेरा तो आज नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ। उठते साथ ही नाश्ता बनाती हूँ और साथ ही जो है ना, अगर मूसा मेरे साथ उठा हो तो उसको भी अपने साथ बिठा लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मूसा नाश्ता नहीं भी करता तो फिर मैं उसे फीडर दे देती हूँ। वरना मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसे पहले अपने साथ नाश्ता करवा दूँ, क्योंकि दूध पी के फिर वो कुछ खाता नहीं है। तो मुझे ना काफ़ी देर उसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है कि मूसा ये खा लो वो खा लो, मूसा नहीं खाता। मैं और मामी यहाँ पे ऑरेंज जो है ना उनको निकाल के रख रहे थे। पापा आज मंडी से कुछ सामान वगैरह लेकर आए थे, वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, तो बस सारा वो संभाल रहे थे। तो मामी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी। मामी मामा के साथ ही उठ जाती थी और उनके साथ ही नाश्ता करती थी। और उसके बाद जो है ना मामी किचन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देती थी। वो किचन में हमारे साथ ही होती थी, क्योंकि गेस्ट भी ज़्यादा थे तो फिर मामी हमारे साथ ही होती थी किचन में। आज वलीमे का फंक्शन भी था रात को, तो कुछ गेस्ट तो पिंडी चले गए थे, उन्होंने वलीमा अटेंड नहीं किया था और मामी लोग यहीं पे थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये मूसा ने नहीं तोड़ा, हर चीज का मूसा नहीं, मूसा ने नहीं तोड़ा। चलो जी बेटे। तो हम सब जो है ना इनको सी ऑफ करने जा रहे थे गेट तक, और आयरा अभी तक उठी नहीं थी, वो आराम से सो रही थी। मैंने भी उसको नहीं उठाया, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा अगर सोई है तो सोई रहे। शादी वगैरह की वजह से रूटीन जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई थी मेरी। और रात को तकरीबन 1-1:30 बजे तो हम लोग वापस आते थे, और आके मैं बच्चों को चेंज वगैरह करवा के तो उनको सुलाने की कोशिश करती थी। मुसायरा भी काफ़ी लेट सोते थे, तो जिसकी वजह से फिर मैं भी उनकी वजह से जागती रहती थी। और इतनी लेट खाना खा के अक्सर हम लोग रात को बाहर से भी कुछ ना कुछ खा लेते थे, तो फिर मेरा सुबह नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता था। और यहाँ पे जो है ना दोपहर के खाने में ताज़ चिकन बनाया था मामी ने, बहुत मज़े का था, तो सब ने वो खाया। मामा और मामी आज बाज़ार गई थी, तो यहाँ से बेडशीट्स वगैरह और कुछ घर की चीज़ें वगैरह लाई थी। पिंडी वाले जब भी आते हैं फैसलाबाद, तो यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे ना यही चीज़ें वगैरह देख रहे थे। ये शीप स्किन वाली लेकर आए थे कंफर्टर और बेडशीट, तो उनको कटिंग वगैरह करके मामा और मामी उसके ऊपर बिछाने लगी। ये कपड़ा तुम निकाल दे, सारे कपड़े लगा पे दे। एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर मुझे वो दो। आपने नापा था पहले? अब एक बार के नापा था ना, वो जो हाफ पड़ा इनका। अच्छा, इसमें पूरी है ये, तो इसमें लग तो रहा है पतली है ना ये तो। ये सिलाई भी है। हाँ ये सिलाई। चलो इसको दिखाएं ना इधर, अभी सेट करो ऐसे, और उधर से खींचे। इसका थोड़ा सा मुंह भी सी देना चाहिए उसे। क्या था उस साइड से ना? उस साइड से और उस साइड। बुरा लग रहा है जी, खुला होगा। नहीं नहीं, वो तो बटन लगे, वो तो बटन लगने हैं। पिच बटन नहीं है, पिच बटन लगी है। अच्छा दिखाएं। अच्छा ये देखिए, ये इधर की सकती है, आपको इसको टांग जी फिर मैं क्या कंदी कंदी फेर मैंने कह देती तो 4 ले हो सकते। दूर भी है ना। हाँ वरना बंदर ले नहीं, 4 ले जाते, गलती हो गई। वो बिल्कुल प्यारा सेट हो जाना था, आते जाते भी कहीं आप आराम से उसको कर सकती थी। पसंद आ जाती। नहीं ये बोल, इसका कपड़ा ब्लैक कलर की उन्होंने वो चाहिए उनको, ब्लैक वो हम घूमे असल में चाहिए। बहुत घूमे बहुत। तो ये खुला कपड़ा लेकर आई थी, शीप स्किन का बड़ा प्यारा सॉफ्ट सा कपड़ा था, उसी का कंफर्टर का कवर बना लिया और उसी की फिर बेडशीट बना ली, और साथ इसके जो है ना पिलो भी 2-2 बना लिए। बहुत अच्छे नैपकिन बने, इतने सॉफ्ट हैं। ये भी वही शिप वाली स्किन का लग साफ करने के लिए। ये तो वो है ना। अच्छा मेरा भी था ऐसा ही। ये क्या है? वो परफ्यूम कवर वाले हैं,
गर्म देसी गर्म पकड़ने देसियां पकड़ने के लिए। बस वो कर किचन में ना जहाँ वो चिमटा रखते हैं वहाँ नहीं ये देखिए ना, अच्छा देखा आपने कि वो फील नहीं होता गर्म? दो एक निकला ये 2 पैकेट है, ये एक हमारा है, उधर दूसरा पैकेट में आपका। मामा एक माइक्रोवेव में रखने के लिए भी ऐसे पकड़ते हैं हाँ, वो उससे बड़ा हाथ होता में है, चलता है। वो अच्छा बड़ा है। मुझे लगता है वो मेरे पास दूसरा कपड़ा होता है ना, से हाथ में वो चलता मोटा होता है, वो ग्लव्स है उसका, है। ग्लव्स होता है, वो अलग है। ये भी अच्छा है ये वैसे। बच्चों की नोजी के लिए देखो कितना सॉफ्ट है। एक ऐसे रख लिया करना उसके लिए बच्चों के लिए। हाँ जी, जिसने कहा ये आप लेकर आई हैं? मैं भी लेकर आई ये भी लेकर आई। ये मम्मी लेकर खोलना ना बुशरा जी, हाथ जोड़ के खड़ी है। डबल बेड की है? हाँ। की गद्दा कवर। अच्छा ऐसे देखने में छोटी लगती है ना, वो बिछा के ताकि प्लास्टिक है ना, खींच के हो जाती है। ये ऐसे हो जाए। ये भी सही है, जल्दी इकट्ठी नहीं होती। कभी वो शादी से पहले ये बेडशीट, कंफर्टर, ये क्रॉकरी, इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें भी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुझे बस कपड़े, जूते और बैग्स वगैरह का शौक़ होता था। जब मेरी अम्मी लेके आती थी तो मैं अम्मी को कहती थी मैं क्या आपको फजूल बेडशीट और इन चीज़ों की होती है। हेलो फैक्ट्री को भेजना था। बुशरा जी, इसकी तैयारी कर दो, ग्लव्स भी निकाल दें। बैग में आ जाए। मैं निकाली ही नहीं ग्लव्स। ये भी सुबह धो देना। हाँ, ये भी धो देना। अगर अब ये देखना थोड़ा गंदा ना, और इतने ठंडे हो गए। ये भी तो ले धुलेगी तारे। तो यहाँ पे जो है ना कुछ बेडशीट्स वगैरह भी लेकर आई थी, वो मुझे दिखा रही थी। इस तरह की कुछ बेडशीट्स के प्रिंट जो है ना वो मेरी बेडशीट के भी हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही होते हैं, ये कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। टाइम के साथ साथ इंसान की नेचर और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। कैसे मैं अपनी कुछ बातें सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि अब मुझे भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो गया है, और मुझे भी होता है कि मैंने ऐसे ही लेना है, वैसे लेना है, अपने रूम के लिए ये करना है। लेकिन पहले तो मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं होता था। सब रेडी शेडी होके वलीमे के फंक्शन पे पहुंच गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि आयरा और मूसा दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। आयरा को तो बहुत ज़्यादा फ्लू था और वो पूरी रात नहीं सोई थी, ना इसलिए मुझे सोने दिया था, तो उसकी वजह से मैं नहीं गई। बच्चों की जितनी मर्ज़ी केयर कर लें ना, बच्चे फिर भी बीमार हो ही जाते हैं सर्दी में। हालांकि आयरा के ऊपर कम्फर्टर दे के उसको इतना कवर करके मैं बाहर निकाल दी थी, लेकिन फिर भी सर्दी है इतनी ज़्यादा कि वो आयरा फिर भी बीमार हो गई। तो यहाँ पे मैं मूसा के लिए फ़्राइज़ बना रही थी और अपने लिए जो है ना फ़िश को मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैं उसको फ्राई करने लगी थी। मूसा को मैंने कोको मेलन लगा के बिठाया हुआ था और मैं आराम से फिर जो है ना लगी हुई थी। वो बार बार आके मुझे देख रहा था कि मैं किचन में हूँ या कहीं और चली गई हूँ, क्योंकि जब कोई होता नहीं है ना तो बच्चे फिर इसी तरह करते हैं कि माँ खेल के फिरते रहते हैं। जब घर में बाकी कोई ना कोई हो ना तो मूसा भी इतना ध्यान नहीं देता, वो आराम से सबके साथ ही अटैच है, तो सबके साथ लगा रहता है, नहीं तो वो फिर बस मेरे आगे पीछे घूमता है। तो फ़िश को मैं तवे के ऊपर ही फ्राई कर रही थी। मैंने इसको जो है ना डीप फ्राई नहीं किया था, बस इसी तरह तवे पे मैंने इसको रख के तो ऊपर इसके कवर कर दिया था और वो हीट के साथ ही फिर वो सारी ये बड़े अच्छे से फ्राई हो गई थी। एक साइड से तो अच्छे तरीके से ये पक गई थी, तो मैं इसकी जो है ना साइड चेंज कर रही थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी नीचे से जल भी गई है, तो बस मैं ना वही पर इसको कर रही थी। मैं मूसा के लिए जब भी फ़्राइज़ बनाती हूँ ना, हमेशा जब फ़्राइज़ बन जाती है तो उसके बाद मैं उस पर सॉल्ट थोड़ा सा डाल देती हूँ, वरना जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो आलू कट करने के फ़ौरन बाद ही मतलब उस पर डाल देती हूँ नमक मिर्च इस तरह। लेकिन मूसा के लिए कभी भी नहीं डालती, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि पता नहीं नमक तेज़ हो जाएगा, तो मैं हमेशा से जब भी वो बन जाती है तो तभी मैं उसको थोड़ा सा डाल के उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे जिस सारे गेस्ट जो है ना वो आ गए थे हमारी तरफ, तो अपना सामान वगैरह सारे सेट कर रहे थे, अपने कपड़े वगैरह रख रहे थे। लेडीज़ का तो इतना ज़्यादा सामान होता है, ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, और विंटर्स में तो जैकेट और बच्चों की अलग सारी चीज़ें होती हैं, क्लचेस वगैरह सब कुछ। तो बस सब जो है ना अपना अपना सामान समेटने में लगी हुई थी, क्योंकि वलीमे से नेक्स्ट डे सबकी वापसी थी। ये वाला सारा रूम तो बिखरा हुआ था और हर जगह सामान ही सामान था, और बाकी रूम्स भी ऐसे ही थे, ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसे ही था। मैं बच्चों को सुला ही रही थी कि जब गेस्ट आए तो मूसा उनकी आवाज़ों से फ़ौरन से नीचे आ गया, तो बस फिर उसने शूज़ भी नहीं पहने, इसी तरह से भागा फिर रहा था। आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है फैसलाबाद में कि तकरीबन 1 महीना ही हो गया जो प्रॉपर धूप नहीं निकली। और यहाँ पे मूसा साहब जो है ना वो चीज़ों को छेड़ रहे थे, मैं इसको ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था। बस
तो मैंने मूसा और आयरा का फीडर भी रेडी कर लिया था। मैंने कहा अब इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि जब मूसा रात को लेट सोता है तो फिर सुबह भी ज़रा लेट ही उठता है, जिसकी वजह से ना मुझे फिर उसको नाश्ता वगैरह करने में बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पे जी मामा की बर्थडे का केक आ गया था, उस्मान और अली जाके लेकर आए थे और 12 बजने में थोड़ा टाइम ही रह गया था। हम लोग जो है ना ज़्यादातर 12 बजे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मामा सो रही होती हैं हमेशा से, उनको हर साल जो है लोग सरप्राइज़ देते हैं, तो उसके लिए हम क्लैपिंग करो मुझे। अरे मम्मी उठो, कितने आ राइट रूम में मैं भी कर रहा हूँ। आगे नहीं करना, उठो वो लेके उठो। मैं बच्ची है। हाँ जी उठो। इतनी ठंड में आ जाए अब कटेगी, आ जाए। चलो आयो मामा मम्मी उठो। ये ना हमारी फैमिली में नया एडिशन आ गया बंदर। मिशन नहीं था मेरा मेरा पहले अम्मा दे दे भाई, मेरा ये भतीजा भी ना मुझे हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी मामा को पारी कर दो। बर्थडे टू, पारी कर दो। वो भी विश करने आई है। रो रही तो उठाया तो चुप हो गई है। आएगा तो छी छी गाइस सबको नजर आ रहा है। ठीक मोमिन को प्लेट्स की पड़ गई, वो ले गए, वो ले गए। तो जो केक है वो ड्राइंग रूम में ले गए थे और सब जो है ना ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो गए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ही नीचे ले आई थी और मूसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। पहले उसको बर्थडे का नहीं पता था, अब वो कार्टून वगैरह देख के उसे पता चलना शुरू हुआ है। तो उसको जब भी बोलते हैं ना कि मूसा बर्थडे है तो वो साथ ही क्लैपिंग करना शुरू हो जाता है। तो वो इधर उधर भाग रहा था खुशी से, कभी केक को टच करने की कोशिश कर रहा था। तो हम सब ने पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, बस अब केक कट करना था। तो मेरे देवर और देवरानी भी जो बाहर होते हैं उनको भी वीडियो कॉल पे साथ ही ले लेते हैं। तो बस फिर तब जो है ना केक वगैरह कट करते हैं। उनको भी हमेशा साथ ही, जब भी किसी की बर्थडे होती है तो हमेशा वो भी हमारे साथ ही वीडियो कॉल पे होते हैं। वैसे तो इंसान भूल जाता है कि क्या किया था और क्या नहीं, लेकिन पिक्चर्स और वीडियो वगैरह बनाने से ना वो हर साल आपको मेमोरी शो होती है, तो उसे पता चल जाता है कि हमने इस दिन ये ऐसे किया था वैसे किया था। तो मैं तो हमेशा अपने मोबाइल में सारी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह रखती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बंदर है, मंकी है आपका भाई, मंकी। ओए कैसी आवाज आ रही? जीतो ची चीज है, जीतो ची चीज है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।